हेलो, नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार। सबसे पहले एक मैं खुशखबरी बताऊं कि मेरे एक परम प्रिय शिष्य हैं, सिद्धार्थ नायक, उड़ीसा के हैं, भगवान जगन्नाथ जी के, मतलब उसी में रहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के ही क्या कहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। नाम है उनका सिद्धार्थ नायक, बैंक में ऑफिसर। और जो है क्या कहते हैं, उन्होंने कल मुझे, मैंने मांगा नहीं था, और उन्होंने जो है मुझे एक मोटरोला का 5G, ये जो क्या होता है, अरे ये फ़ोन भाई, 5G फ़ोन भेजा है ना? ठीक है ना? और जो बहुत खूबसूरत है। मैं उनको दिल से आशीर्वाद देता हूँ, भगवान उनकी सब मनोकामना पूरी करे। और उन्होंने ना मैंने मांगा ना कुछ, ना मैंने तो मुझको तो जब सुबह मेरे मैसेज बॉक्स में मैंने देखा कि मैसेज आया कि आज रात में जो है 11 बजे आपको जो है क्या कहते हैं, सिद्धार्थ नायक पूरी उड़ीसा से 5G का 5G भेजा है, 4G 5G। और उसमें वो भी लिखा था कि आप मतलब फ्लिपकार्ट से जब आएगा तो आप उसको सबसे पहले खोल के पूरा देख लीजिएगा, वो ठीक ठाक है, काम कर रहा है कि नहीं, टूटा फूटा डैमेज तो नहीं है, नहीं तो ये कंपनी वापस नहीं करेगी। मैंने कर लिया, मैंने मांगा नहीं, और मेरी मन की मुराद हो गई। बहुत खूबसूरत है। और सिद्धार्थ नायक को मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ। और उन्होंने जो है मतलब मातंगी माँ की पूजा की है, उचित चंडालनी की, और जो है आगे भी करेंगे। और आगे जो करेंगे योगिनी की पूजा करेंगे, योगिनियों की, उसमें से अनुग्रह योगिनी मैंने छाटा है, तो वो इनसे कराऊंगा। वो भी जो उड़ीसा में 64 योगिनी का मंदिर है, वहीं पर ही मैंने उनसे कहा कि वो जो है वहीं पर ही जाप करें। ठीक है। तो आज मैं एक, उन्होंने कल जब क्या कहते हैं मुझको फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया, मैंने उनको धन्यवाद दिया कि यार तुम पागल हो क्या, मैंने मांगा भी नहीं था, तुमने इतना कॉस्टली फ़ोन हमको वो कर दिया, दे दिया। तो हंसने लगा। खैर ये उसका मतलब हृदय की विशालता है। अपने तो पूछते नहीं है, जो है शिष्य लोग जो है कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं मुझे। तो हाँ, उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। कहानी के लिए मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। वो रहते हैं भुवनेश्वर में, रहते हैं, और घर उनका पुरी में। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई कि भुवनेश्वर में एक हॉस्टल है। हॉस्टल जैसे लड़कियों का है, सिर्फ लड़कियों का। तो उसमें जो है मतलब वहाँ की लड़कियाँ जो कॉलेज में पढ़ती थी वहीं रहती थी। अब जो है क्या हुआ, एक लड़की आई बाहर से, कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उसका अलॉट हुआ कमरा हॉस्टल में। तो कमरे में आके रहने लगी। तो जो है 2 दिन तो खूब अच्छा था। तीसरे दिन जो है दरवा जब वो अपना कॉलेज से पढ़ के घर आई, तो देखा, मतलब घर आई तो आराम से लेटी हुई थी दरवाज़ा बंद करके। तो दरवाजे पर नॉक हुआ तो खोला, एक बहुत सी सुंदर सी उसी की उम्र की लड़की दरवाजे को कहता, उसने कहा क्या हो, कहने लगी, मैं जो हूँ, मुझको यही कमरा नंबर अलॉट हुआ, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस कमरे का। तो उसको खुशी की, तो अकेले रहने से अच्छा दो दो वो भी लड़की साथ में, समय भी कट जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी। तो कहा आओ आओ अंदर आओ। तो देखिए, मैं असली नाम तो नहीं दूंगा। तो उसने अपना नाम बताया, पूरा नाम भी नहीं बताऊंगा, उसने शॉर्ट नेम सुनने, सुचि। तो क्या मैं सुचि हूँ, और मैं जो हूँ, तो बाय द वे दोनों का क्लास बिल्कुल एक ही कॉलेज, एक ही क्लास था। तो बहुत खुश हुई, दोनों गले मिली। फिर जो है सुचि को उसने जो नाश्ता घर से बनवा के सवाया था, उसी में से थोड़ा नाश्ता निकाल के चाय बना के उसको दी, पिया। फिर सुचि ने अपना सामान सब लगाया अपनी अपनी जगह पे, और उसका उसका मेज अलग था, इसका मेज अलग था पढ़ने लिखने के लिए। और बेड अलग था, सब कुछ। बाथरूम तो क्या एक ही होता है ना। तो हंसी खुशी में दिन कटने लगे। वो जब मतलब 10 पीरियड के बाद
वो सूची के साथ ही जो है मार्केट निकल जाती और वहाँ पर जो है खाती पीती मौज करती घूमती घामती फिर हॉस्टल आ जाते। इस तरह से दिन निकलने लगे। सूची को गोलगप्पे बहुत पसंद थे, है ना। जो वहाँ पर शायद पानी पूरी कहा जाता है, तो जब भी पानी पूरी का ठेला देखती खाती, और सूची जो खाती और अपने दोस्त को भी खिंचाती। दोस्त का नाम मधु था। ये भी नाम काल्पनिक है ना, क्यों लड़कियों का मामला से असली नाम ले लूँगा। तो उसके बाद जो है वो भी खिलाती, खूब मजे से दिन हंसी ठिठोली उसमें, और रात में आती, पढ़ाई के बाद भी बतियाने लगती, पढ़ाई के पहले भी बतियाती, साथ में खाना खाती, साथ में सोती, क्योंकि वहाँ भी कैंटीन एक ही था, तो खाना वो ले आती और उसको जो है क्या कहते हैं दोनों खाते। इस तरह से दिन बीतने लगे। तो जो है एक दिन मार्केट में वो दो सूची के साथ खड़े होकर गोलगप्पे खा रही थी, तो गोलगप्पे वाला जो है आश्चर्य से देख देख रहा था कि ये लड़की एक अपना खाती है, एक हवा में ले जाती है, अब वो गायब हो जाता है। गोलगप्पे वाले को समझ में नहीं आया, क्योंकि भीड़ थी बहुत, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही चलता रहा, जब भी मौका मिलता गोलगप्पे जरूर खाती। एक दिन उसके क्लासमेट, मतलब दो चार लड़कियां निकल रही थी, मैंने कहा हाय सुचि तुम यहाँ कैसे? अरे मैं हम लोग भी खाएंगे। रुचि ने कहा जरूर जरूर। तो गोलगप्पे वाले से कहा कि भाई इन लोग के लिए भी पत्ते लगा दो। तो उसने उन लोगों के लिए पत्ते लगा दिए। चार पांच लड़कियां थी, तो सूची खाती और जो है चुपके से एक उठा के अपने दोस्त को तो देती नहीं, तो उसके दो जैसे एक खाया और दूसरा जो पत्तल पे आया तो वो गायब हो गया। फिर खाया, फिर पत्तल पे फिर आया तो फिर वो गायब हो गया। तो उसके दोस्त जो है जैसा हो रही कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रही है, एक कभी मुंह में गया नहीं कि दूसरा दिया, दूसरा भी गायब हो गया, मुंह में चला गया। तो मैं कहा, तो फिर कुछ पूछा नहीं, कहा नहीं, खाने के पे हाँ हो करके सब दोस्तें विदा हो गई। अब वो सूची के साथ अपने हॉस्टल में चली आई, है ना। ये हुआ। तो इस तरह से दिन बीतते गए, एग्जाम भी आया। एग्जाम में जो है दोनों ने मन लगा के पढ़ाई की और अच्छे अच्छे नंबरों से पास भी हो गए, है ना। सेमेस्टर वाले एग्जाम थे। फिर जो है क्या कहते हैं, मतलब ऐसे दिन कटने लगे। तो एक दिन वो ये स्कूल में जिन लड़कियों को गोलगप्पे खिलाए थे वो उसकी सब सहेलियां थी। कहने लगी कि जो है, अभी मैंने क्या नाम रखा है लड़की का, मीनू ही कह लो। मैं नाम भूल गया क्या रखा था, नकली नाम याद नहीं रहता, है ना, क्योंकि किसी का नाम बदल दिया था। हाँ, तो कहते हैं मीनू ये बताओ तुम उस कमरे में अकेले रहते तुमको डर नहीं लगता? उसने कहा डर किस बात का? कहते हाय, वो जो जिस कमरे में तुम रहती हो, है ना, और सेकंड फ्लोर पे रहती हो, फर्स्ट फ्लोर पे तो हम लोग रहते हैं, और सेकंड फ्लोर में वो कमरा नंबर 403 403 उसी में रहते हैं ना? क्या हाँ। कह रही उसमें तो एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, अक्सर जो उसी सेकंड फ्लोर पे चलती फिरती दिखाई पड़ती है। तुमको डर नहीं लगता कि उसी कमरे में किसी लड़की ने जो है आत्महत्या कर ली? कह नहीं, मेरे साथ मेरी दोस्त सुच्ची ही रहती है, हम लोगों ने कभी कुछ नहीं देखा। ये सब जो भ्रम है, बकवास है, भूत भूत कहते हैं, कोई भूत भूत नहीं होता। और जब किया होगा तब सुसाइड किया होगा, अब तो ऐसा कोई भी नहीं था वहाँ पर। कहना ऐसा हो ही नहीं सकता। फर्स्ट फ्लोर की जितनी लड़कियां कभी रात में उठती हैं तो देखती हैं कि सेकंड फ्लोर पे वो टहल रही है, जबकि वो सुसाइड कर चुकी है। उसने कहा सुसाइड कर चुकी, लेकिन मुझको और सुच्ची जो मेरे साथ रहती उसको तो कभी कुछ नहीं दिखा। कहते पता नहीं कि तुम लोग, क्या तुम लोग हनुमान जी की पूजा करके तो नहीं सोते जो भूत प्रेत निकटते हैं, अबे महावीर जब ना होता है? तो हंसने लगे, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर मैं आज सुच्ची से पूछूंगी कि उसको तो कुछ डर नहीं लगता। तो बात आई गई हो गई। तो लड़कियां कहने लगी अरे बाप रे बड़ी डेयरिंग लड़की। जिस कमरे में एक लड़की ने सुसाइड किया उसी कमरे में अकेले रहती, और कोई डर कहती कि कुछ होता ही नहीं है।
तो कह रही ये तो बहुत वैसी बात है, आपस में बात करके चली गई। तो उसी दिन जो है शाम को जब वो बतियाते थे, अचानक मीनू ने सुचि से पूछा, क्यों सुचि, तुम तो हमारे साथ यहीं रहती हो, है ना, तुमको कोई डर महसूस होता है किसी भूत प्रेत का? तो उसने कहा नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। कहते हैं मेरी बाकी दोस्त बता रही थी जो कि नीचे के फ्लोर में रहती है, वो कहती कि यहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड किया था फांसी लगा कर इसी कमरे में, और जो है कुछ एक आध महीने के बाद वो जो है फर्स्ट फ्लोर पर टहलती दिखती है। तो रात में इस बाकी जितनी भी कमरे में लड़कियां रहती हैं डर के मारे अपना दरवाज़ा नहीं खोलती है और अंदर से ताला लगा के सोती है ना। और ये जो कमरा हम लोग का अलॉट हुआ ये कोई भी नहीं लेता। जिसको पता चला यहाँ वो लड़की ने सुसाइड किया, वो रात में फर्स्ट फ्लोर पर मतलब टहलती है इधर से उधर, तो कोई नहीं लेता। तो वो हंसने लगी, सोचे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, है ना। तुमको क्या कहते हैं चिढ़ाने के लिए किसी लड़कियों ने ऐसा कहा है, चलो सो जाए। तो सो गए। रात का अंधेरा बढ़ रहा था। मीनू के पापा ने एक घड़ी दी थी जो कि हर घंटे पर ढन से बोलता था, है ना, दीवार घड़ी, तो लगा दी थी। रात के करीब 2 बजे ढन ढन आवाज हुई। अचानक बाहर से ऐसा बिजली कौंधी और तेज हवा चलने लगी और बादल, काले काले बादल दिखने लगे, और जो खिड़की का पल्ला जो खुल गया था वो बंद हो खुले, खुले बंद हो, खुले बंद हो। तो उसने कहा जो है, सुची ओ सुची उठो, जैसा जल्दी से खिड़की बंद कर दो, मैं दूसरा ही बंद कर दूँ, नहीं तो जो है मैं दरवाजे पर लॉक कर दूँ, नहीं तो दरवाजे भी खुल जाएगा, बहुत तेज आंधी आई है बाहर, हो सकता पानी बरसे, कपड़े सब भीग जाएंगे, तुम्हारा बिस्तर तो खिड़की के पास है, तुम्हारा बिस्तर पूरा भीग जाएगा। तो सुची उठी और उठ के उसने खिड़की को बंद कर दिया, इसने इधर मतलब अपने दरवाजे को बंद कर दिया। फिर सुची भी सोने चले गया, मीनू भी सोने चली गया अपने बिस्तर पर। फिर 1 घंटे बाद ढन से आवाज हुई। मीनू हड़बड़ा के उठी, देखा खिड़की खुली हुई है और सुची अपने बिस्तर पर नहीं है। उसकी नजर कोने पर गई तो देखा कि एक रस्सी में सुची की लाश लटक रही है, बिल्कुल जीभ बाहर निकली हुई, पैर वो, और जो है क्या कहते हैं पूरे जो है मतलब सलवार सूट पहनी थी, जो पहन के सोई थी वही सलवार सूट में फांसी के फंदे पर लगी थी, और उसकी गर्दन एक ढलक गई थी, इसका मतलब वो मर चुकी। बस जोर जोर से चीखने लगे। सब लोग दौड़े दौड़े आए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा उसने भीतर से बंद कर दिया था ताला लगा के, ताला खोला, दरवाजा खोला, तो सब लोग लड़कियां चीखने लगी कि क्या हुआ बताओ, तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? तो उसने ऊ करके बोला, जैसे गला बिल्कुल रुक गया, बता नहीं पता, हाथ के सांस कर देखो, सुची ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर, देखो उसकी लाश लटक रही। लड़कियों ने कहा, कोई भी तो नहीं है। नहीं। तब तक वार्डन भी आ गई। वार्डन ने उसको अपनी गोद में ले लिया, उसका सर सहलाया वाला, बेहोश होने वाली थी, पानी नहीं छिड़का, पानी पिलाया। कहा हुआ क्या? कहते हो मैडम जो सूची मेरे साथ रहती है, देखो उसने आत्महत्या कर ली, उसकी लाश वहां लटक गई है। सबने कहा कहाँ लाश? कोई भी तो नहीं है, ना कोई रस्सी, ना कोई लाश है, ना कोई लड़की है। कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैडम ने सोचा कि ये जो है जैसे होता है रिक्रिएशन पुलिस वाले करते नहीं, मतलब कभी कोई सस्पेक्टेड केस होता है तो उसको वैसे ही वातावरण में वैसे किया जाता है। कहते हैं फिर बताया कि यहाँ पर जो है 2 साल पहले एक लड़की आई थी बाहर से, बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी, पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन एक दिन जो है वो उसने इसी कमरे में फांसी लगा के मर गई थी। कहते फांसी लगा के मर गई थी? कहते हाँ, और उसका नाम, एक काल्पनिक नाम है, सुचित्रा था। कहते सुचित्रा कैसी थी देखने में? तो बताया हुआ हो जो सुची उसके साथ पिछले 6 महीने से ज़्यादा रह रही थी,
और जो है जिसके लाश को उसने रात में देखा था कि फांसी लगा के मर चुकी है, वो जो है क्या भूत थी, प्रेत। और जोर से चीखी, बेहोश हो गई। जब होश पे आई तो वार्डन को कहा कि मैम, पिछले 6 महीने के ऊपर हो गए हैं, वो मेरी बहुत अच्छी पक्की सहेली बन गई थी। हम लोग साथ साथ घूमते घामते खाते पीते से, यहाँ पर भी रूम में हम लोग कभी वहाँ नहीं जाते थे, कैंटीन में, कैंटीन से हम यहाँ मंगवा लिया करते थे, दोनों मिलके खाते थे और पढ़ते थे, गप्पे मारते थे, सभी कुछ। वो बहुत कुछ शेयर करती थी, बहुत हंसमुख और खूबसूरत लड़की थी। और आप कह रही कि वो मतलब मेरे आने से 1-2 साल पहले उसी कमरे में उसने फांसी लगा के जान दे दी थी। तो मैडम ने कहा रुको। फिर मैडम ने जो है अपने फ़ोन में से उसी लड़की का फ़ोन निकाला। अरे ये क्या, जो फांसी पर लटके हुए सूची को उसने रात में देखा था, वही कपड़े पहने हो, उसी एंगल में फांसी के फंदे, अब वही रास्ता जो कि रात में उसने देखा था, उसी के रास्ते से वो फांसी पर लटकी हुई मरी पड़ी है। फिर उसका जो है एक ऐसा जो स्कूल में मतलब फॉर्म पे लगाया, तब वो दिखाया पासपोर्ट साइज का फ़ोटो बड़ा करके, बिल्कुल सर पे हाथ रख के रोने लगी। अरे ये तो मेरे साथ पिछले 6-7 महीने से रह रही, हम लोग साथ साथ हंसते गाते खेलते कूदते खाते पीते पढ़ते लिखते सब कुछ, और इम्तिहान में हम लोगों ने साथ दिया और दोनों ही अच्छे नंबरों से पास हुए। ये कैसे हो सकता है? मैडम ने कहा यही वास्तविकता है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, परंतु ये सत्य है और इस यथार्थ को कोई भी नहीं झुटला सकता। कहते मैम, इसका मतलब यह है कि मैं 7 महीने से किसी मतलब सुच्ची नाम की लड़की के साथ, जो कि प्रेतनी थी, वो उसके साथ मैं यहाँ पर कमरा शेयर कर रही थी, साथ में घूमती गाती खाती पीती सब थी। मैम ने कहा हाँ यही है, वास्तविकता यही है कि तुम पिछले 6-7 महीने से किसी प्रेत योनि की लड़की, जिसका नाम तुम सुची बता रही है, जो कि मैंने हम लोग के उसमें लिखा सुचित्रा, और जिस तरह से रंग रूप तुम सब बता रहे वही है, और फोटो भी तुम पहचान गए, ये वही लड़की है। और सर को जो है दोनों हाथों से पकड़ के बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी और सूची सूची करने लगी। इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। देख लीजिए, कभी कभी अपने मन की बात, दोस्ती ना हो पाने या अकेलापन के एहसास से लोग, बच्चे जो सुसाइड कर लेते हैं, वो बेचारे भटकते रहते हैं, ना वो घर के होते हैं ना घाट के होते हैं, समझे ना। मरने के बाद भी वो जो है क्या करते हैं, अपने किसी से बात, जो उसको पसंद आता है उससे बात करना, उसके साथ अपनी बातें शेयर करना, हंसना खेलना, जो भी पसंद हो, खाना पीना सब करते हैं। और कभी डराते नहीं हैं, ना कभी भनक पड़ने देते हैं कि वो एक प्रेतनी है। तो समझे आप लोग को ये वास्तविक कहानी, जो कि अभी भी बहुत फेमस है, उस कमरे में कोई नहीं रहता, गर्ल्स हॉस्टल है, मैं नाम नहीं बता सकता कि पता नहीं किस कानूनी पचड़े में आ जाऊँ। और मतलब भुवनेश्वर और पुरी में जो लड़कियां जो पास आउट को निकल चुकी होंगी, जरूर उनको वो हॉस्टल में रहते होंगे, तो ये वाकया उनको जरूर याद आ रहा होगा। आज मीनू जो है वो है और किसी बैंक में अच्छी नौकरी करती है, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर सूची छाई हुई है, वो चाह के भी नहीं निकाल पाती, क्योंकि एक तो दोस्त और दूसरी प्रेतनी, तीसरा साथ में रहती थी इतने महीनों तक, लेकिन सब जो है उस कहानी को झूठी समझे कि सच्ची समझे, समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, उसने जो कुछ देखा अपनी आंखों से देखा था। इसी के साथ मैं कहानी को वो कर रहा हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दीजिएगा, जिससे अगली कोई कहानी या तंत्र मंत्र का कोई वास्तविक अनुष्ठान का वो मंत्र विधि सब मैं बतलाते थे, आप लोग तक पहुँच जाए। इसी के साथ मैं बंद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग जो हैं ठीक होंगे, कुशल से होंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। और यदि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ, भूत की कोई कहानी हो,
तो कृपया करके मेरे व्हाट्सएप पर लिख के भेजिए, फ़ोन करिए, मैं आपके नाम से इसे जो हूँ पब्लिश कर दूँगा यूट्यूब के अपने अकाउंट में, अपने चैनल पर, बाबा अनिल लखनऊ से। और मैं पुनः जो हूँ सिद्धार्थ नायक, जो इस भुवनेश्वर में कार्यरत है, पूरी उनका मकान है, भुवनेश्वर में भी है, अपने भी बच्चों के साथ रहते हैं। उनको मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने मुझे मोटोरोला का 5G फ़ोन गिफ्ट में दिया है, जो कि आज मैंने रिसीव किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।